हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो हम लोग डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा को ऑर्गेनाइज करना, कहाँ पर, डेटाबेस में। डेटा को डेटाबेस में ऑर्गेनाइज करना ही डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। और इट इज़ द स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज। यह डेटा को डिफरेंट टाइप की स्टोरेज में स्टोर करने के लिए मेथड प्रोवाइड करता है कि विभिन्न प्रकार की डेटा स्टोरेज डिवाइस में कैसे स्टोर किया जाए। द पर्पज ऑफ यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर इज दैट इट मेक्स ईजी टू इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रिट्रीव एंड सर्च। इसका मेन उद्देश्य यह है कि इसमें ईजी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिट्रीव एंड सर्च किया जा सके, कि ईजिली इसमें इंसर्ट किया जा सके, अपडेट किया जा सके, इसमें से डेटा को डिलीट किया जा सके और वहाँ से डेटा को वापस प्राप्त किया जा सके, और इसे सर्चिंग एफिशिएंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। इट प्रोवाइड एन इफिशिएंट वे टू ऑर्गेनाइज डेटा एंड मेक्स द स्टोरेज इम्प्लीमेंटेशन ईजी। और यह डेटा ऑर्गेनाइजेशन को इफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है और इम्प्लीमेंटेशन को आसान बनाता है। क्या करता है? इम्प्लीमेंटेशन को आसान बनाता है और डेटा को इफिशिएंट वे में ऑर्गेनाइज करता है। तो अब देखेंगे कि एवरी एप्लीकेशन पीस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, एल्गोरिदम एंड डेटा। प्रत्येक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर दो कंपोनेंट से बना होता है, एक एल्गोरिदम और एक डेटा। एल्गोरिदम का सीधा सीधा सा अर्थ है कि वह कैसे प्रोसेस हो रहा है काम, कैसे वह कार्य किया जा रहा है। और डेटा जिस पे ऑपरेशन करना है, डेटा के बारे में देख लेंगे। डेटा इज इंफॉर्मेशन एंड एल्गोरिदम आर रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट टर्न द डेटा इनटू समथिंग यूजफुल टू प्रोग्रामिंग। जो डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलना ही प्रोग्रामिंग का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर डेटा के लिए बहुत ही उपयोगी है। रिलेटेड डेटा, जो डेटा है और उस पर जो परमिसिबल ऑपरेशन ऑन डेटा, जो डेटा पर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, उसे ही डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ये शॉर्ट टेक्निक है, इसकी शॉर्ट डेफिनेशन। तो डेटा पर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा उसे ही डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम इक्वल्स टू प्रोग्राम, कि जो कार्य करने की विधि है और जो मेथड फॉलो किया जा रहा है, जिस विधि से किया जा रहा है और जैसे किया जा रहा है, उसे ही प्रोग्राम कहते हैं। अब देखेंगे टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक लीनियर होता है और दूसरा नॉन लीनियर। जो लीनियर टाइप का होता है उसमें कि मेमोरी स्टोरेज एक सीक्वेंस में होती है, एक के बाद एक एड्रेस आता है, जैसे 1 2 3 ऐसे ऐसे रहेगा। तो ये हो गया आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका स्टैक, दूसरा एरे और तीसरा क्यू और चौथा लिंक लिस्ट। स्टैक के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि स्टैक जो होता है कि एक के बाद एक आइटम रखा होता है उस पर, जैसे एक पहले ये रखा गया, फिर ये, फिर इसके ऊपर ऐसे ही करके सभी आइटम रखे थे। जो सबसे पहले रखा गया था वो सबसे लास्ट में यहाँ से हटाया जाएगा। ये स्टैक का प्रॉपर्टीज है। और एरे में तो सभी को पता ही है कि एरे सभी इंडेक्स के द्वारा एक्सेस किया जाता है वैल्यू को। और क्यू जो है, इसमें जो पहले आया रहेगा वो पहले डिलीट होगा
और जो बाद में आया रहेगा वो बाद में जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 2 3 4, इसमें यहाँ यह सबसे पहले आया तो यह पहले इससे बाहर होगा, फिर इसके बाद ये वाला बाहर होगा, फिर इसके वाला ये वाला, फिर इसके बाद ये। और लिंक लिस्ट इसमें आप एक नोड रहेगा जिसमें एक नोड में एक डेटा पार्ट रहेगा और दूसरा उसका पॉइंटर रहेगा। इसमें डेटा रहेगा और उसमें पॉइंटर रहेगा इसमें, जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। और इस कंप्लीट पार्ट को नोड कहते हैं। क्या? नोड। ये नोड हो जाएगा आपका। जो नोड होता है वह डेटा और पॉइंटर से मिलकर बना होता है। ये आपका नोड हो गया। और दूसरा है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। द डेटा स्ट्रक्चर इन विच द डेटा एलिमेंट आर रैंडमली अरेंज। वह डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा रैंडमली अरेंज होता है उसे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ये सिक्वेंशियली नहीं होता है। क्या होता है इसमें? सिक्वेंशियल अरेंज नहीं होता है। ये सिक्वेंशियल अरेंज नहीं होता है। द डेटा एलिमेंट आर प्रेजेंट एट डिफरेंट लेवल। इसमें डेटा डिफरेंट लेवल में प्रेजेंट होते हैं। इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में देयर आर डिफरेंट पाथ फॉर एन एलिमेंट टू रीच द एलिमेंट अदर एलिमेंट। यहाँ पर एक एलिमेंट तक पहुँचने के लिए कई रास्ते होते हैं। जैसे कि आपको बता दें एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ 4 नोड हो गए, यहाँ से हम यहाँ इसे कनेक्ट कर देंगे ऐसे, और यहाँ से ऐसे, और ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर यहाँ तक आने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, और यहाँ से भी ऐसे जाकर पहुँच सकते हैं। तो ये हो गया नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसमें आपका ट्री डाटा स्ट्रक्चर और ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर आता है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में डेटा टाइप्स देख लेते हैं। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है आपका इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल, बुलियन, ट्रू फॉल्स इसमें रहेगा। इसमें डेसिमल डिजिट रहेगा और एक कैरेक्टर ABCD, और इसमें फ्लोट 7 डिजिट तक इसमें डेसिमल पॉइंट तक जा सकता है। डेसिमल के बाद इसमें इंटीजर रहेगा 1 2 3 जैसे रहता है। और ये आपका डिराइव डेटा टाइप होता है। जैसे स्ट्रक्चर आपका जैसे हो गया है आपका स्ट्रक्चर, इसमें ले लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। तो हो गया आपका स्ट्रक्चर। यहाँ पर स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है। इंटीजर भी हो सकता है, और यहाँ से इसे इरेज कर देते हैं। यहाँ पर इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, और यहाँ पर यूनियन में भी इंटीजर फ्लोट हो सकता है, इनम में भी हो सकता है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर बना होता है उसे जैसे स्टैक हो गया, एरे हो गया, क्यू हो गया, ट्री हो गया। तो ये हो गया आपका डेटा टाइप्स। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज द सिस्टमैटिक डेटा structure is the system to organize the data into database in data structure। डेटा को सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, जैसे हमें पता है।
तो पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यह लीनियर या नॉन लीनियर होता है। जैसे नॉन लीनियर आपका हो गया ट्री ग्राफ, और लीनियर में आपका स्टैक, क्यू, एरे, ये सब हो गया। स्टैटिक एंड डायनेमिक, स्टैटिक मीन्स यहाँ पर साइज फिक्स होती है और नॉन फिक्स भी होती है। जैसे आप एरे के केस में ले सकते हैं, यहाँ पर साइज पहले ही डिक्लेयर की जाती है, जबकि ग्राफ या ट्री में हम बाद में साइज लोकेट करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है तब। और आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, डेटा स्ट्रक्चर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि टाइम किसी भी डेटा के लिए सबसे ज़रूरी है कि वह टाइम कितना टाइम लगा रहा है डेटा एक्सेस करने में, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करने में। सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती है, फीचर्स यही होता है डेटा स्ट्रक्चर का। जितना कम से कम समय में आपका डेटा एक्सेस, इंसर्ट, डिलीट किया जाएगा, वह उतना ही अच्छा डेटा इफ़िशिएंट माना जाएगा। और द टाइम फैक्टर शुड बी वेरी पंचुअल, यहाँ पर टाइम बहुत ही पंचुअल होना चाहिए। द रनिंग टाइम आर द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ए प्रोग्राम शुड बी लिमिट, यहाँ पर जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम वो कम से कम हो। एंड द रनिंग टाइम शुड बी लेस एज पॉसिबल, और जितना कम हो सके उतना कम रखें टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम। करेक्टनेस, यहाँ पर करेक्टनेस या कितना इम्प्लीमेंट, मतलब कितना वह अच्छे से कार्य कर रहा है, इसके लिए ईच डेटा मस्ट डेफिनेट हैव इंटरफेस, इसमें प्रत्येक डेटा के पास डेफिनेटली इंटरफेस हो कि वह किस तरह कार्य कर रहा है, उसमें अनवांटेड डेटा ना हो, अनवांटेड प्रोग्राम या स्ट्रक्चर ना हो। इंटरफेस डिपिक्ट द सेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर शुड बी इम्प्लीमेंटेड एक्यूरेटली इन द इंटरफेस, यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर के लिए एक इम्प्लीमेंट एक्यूरेट मतलब सटीक इंफॉर्मेशन दे जो भी डेटा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। और आपका हो गया पाँचवा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक तो आपकी सबसे ज़रूरी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कि यहाँ पर स्पेस और टाइम दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं डेटा स्ट्रक्चर में। स्पेस, द स्पेस इन द डिवाइस शुड बी मैनेज केयरफुली, जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो यहाँ पर स्पेस और टाइम को देखकर डेवलप किया जाता है कि वह कम से कम स्पेस और टाइम ले। तो इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। द मेमोरी यूज शुड बी यूज्ड प्रॉपरली, और जो भी मेमोरी हो उसे प्रॉपर तरीके से यूज किया जा सके। द स्पेस शुड बी लेस ऑक्यूपाइड, और कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करे, विच इंडिकेट द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द डिवाइस, जो कि डिवाइस के प्रॉपर फंक्शन को इंडिकेट करता है। क्या करता है? डिवाइस के प्रॉपर फंक्शन को इंडिकेट करता है कि वह कितने अच्छे से चल रहा है। जितना वह कम स्पेस लेगा और कम टाइम लेगा वह उतना ही अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाएगा। तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप एरे क्या होता है? एरे आपको पता ही होगा। एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस आइटम स्टोर्ड एट कंटिगस मेमोरी लोकेशन, किसी भी एक क्रमबद्ध तरीके से जो डेटा हो वो मेमोरी में स्टोर हो और उसका मेमोरी लोकेशन कंटिन्यूअस हो, एक के बाद एक का एड्रेस हो, तो उसे एरे कहते हैं। इट इज़ द सिंपली डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच एलिमेंट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय यूज ओनली यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। यह डेटा स्ट्रक्चर का सबसे सिंपलेस्ट वे होता है। क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट वे, जिसमें हम डेटा को डायरेक्टली वन बाय वन ईजिली एक्सेस करते हैं। कैसे एक्सेस करते हैं? इंडेक्स के थ्रू। जैसे यहाँ पर आपका इंडेक्स हो गया 1, 1 इंडेक्स पे आप सेकेंड एलिमेंट एक्सेस करेंगे, और 0 इंडेक्स पे आप फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करेंगे। ऐसे ही आप एरे का यूज करके डायरेक्ट इंडेक्स से वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं एरे से। टाइप ऑफ एरे, एरे मोस्टली 2 या 3 टाइप का होता है। एक 1 डायमेंशन एरे जिसे हम लोग यूजुअली यूज करते हैं सेम टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए, और एक 2D एरे जिसका यूज हम मैट्रिक्स में करते हैं, और एक 3D एरे होता है एज लाइक मल्टीपल बिल्डिंग। जैसे हमारे यहाँ पर हो गया एक, यहाँ पर हो गया आपका एक मैट्रिक्स,
और यहाँ पर और ऐसे ही करते हुए हम कई लेवल बना देंगे इसके। ये हो गया आपका मल्टी डायमेंशनल है। क्या है मल्टी डायमेंशनल है? नेक्स्ट देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे। 2D एरे ऑफ डिफाइंड एज एरे ऑफ एरे। एरे का एरे डिफाइन करना ही 2D एरे कहलाता है। अ मैट्रिक्स कैन डिपिक्ट एज टेबल ऑफ रो एंड कॉलम्स। इसमें रो और कॉलम को लिया जाता है। जैसे कि ये हो गया आपका एरे, एरे का नेम हो गया। यहाँ पर डेटा टाइप भूल गए हैं, यहाँ डेटा टाइप होगा, और यहाँ पर साइज रो, और यहाँ पर कॉलम। यहाँ पर आप रो आपके ऑप्शनल होता है, यहाँ पर आप रो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कॉलम नेसेसरी होता है, यहाँ पर। और ये हो गया आपका मल्टी डायमेंशनल एरे। द मल्टी डायमेंशनल इज द कलेक्शन ऑफ मोर देन 2 सबस्क्रिप्ट। यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल में 2 से अधिक सबस्क्रिप्ट होते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 ही होते हैं, एक रो और कॉलम, जबकि यहाँ पर 3 सबस्क्रिप्ट। द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट द रो नंबर, और सेकेंड रिप्रेजेंट करता है कॉलम नंबर, और थर्ड रिप्रेजेंट करता है आपका प्लेन नंबर किस तल में है। द एरे नेम, और हो गया आपका रो, और यहाँ पर एक कॉलम नंबर रहेगा और प्लेन नंबर। एडवांटेज ऑफ एरे। एरे का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? एरे के द्वारा हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट मल्टीपल डेटा एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा यूजिंग अ सिंगल नेम। हम एरे का यूज करके हम सिंगल नेम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। एक्सेसिंग और सर्चिंग एन एलिमेंट इन एन एरे इज ईजी बाय यूजिंग द इंडेक्स। हम इंडेक्स का यूज करके हम एरे में की वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, और सर्च भी इफ़िशियंट होता है, डायरेक्ट होता है, जल्दी होता है। एन एरे कैन बी ट्रैवर्स्ड फ्रॉम इजीली जस्ट बाय इंक्रीमेंटिंग द इंडेक्स बाय 1। हम एरे के इंडेक्स एक एक बढ़ाते जाएं और इंक्रीमेंट करते जाएं बारी बारी से, तो हम एरे के सभी वैल्यू को ट्रैवर्स कर सकते हैं। एरे एलोकेट मेमोरी इन कंटीगस मेमोरी लोकेशन फॉर ऑल इट्स डेटा एलिमेंट। जो एरे लोकेट, प्रत्येक एरे के डेटा का प्रत्येक लोकेशन कंटीगस होता है, एक के बाद एक का एड्रेस होता है, चाहे वह रियल में कहीं भी हो, लेकिन जब हम प्रोग्राम रन कराते हैं तो उनका सभी का एड्रेस एक दूसरे से रिलेटेड होता है, जिससे वह डायरेक्टली और फास्ट एक्सेस करते हैं। ये हो गया आपका एडवांटेज या एप्लीकेशन ऑफ एरे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखते हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट सेपरेट द डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर कंजिक्यूटिवली। यहाँ पर जो डेटा होता है यहाँ अलग अलग लोकेशन पर स्टोर होता है। द लास्ट नोड ऑफ ए डेटा स्ट्रक्चर विल बी लिंक टू द फर्स्ट नोड ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर कुछ गलत हो गया है, तो ये लाइन गलत है, इसे काट देते हैं। ये लग रहा है सर्कुलर लिंक लिस्ट में आ गया है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी डेटा स्ट्रक्चर नोन एज द हेड ऑफ द लिस्ट। यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसे हेड कहते हैं। ये हो गया आपका हेड इसका। द लिंक लिस्ट help in memory allocation, store data in internal structure. There are 3 types of linked list. यहाँ पर लिंक लिस्ट 3 टाइप का होता है। आपका हो गया पहला सिंगल लिंक लिस्ट, और दूसरा डबल लिंक लिस्ट, और तीसरा सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट में से हम, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, सिंगल लिंक लिस्ट है, इसमें एक डेटा पार्ट है और दूसरा पॉइंटर है, फिर ये पॉइंटर नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पर फिर नेक्स्ट का डेटा है, फिर यहाँ पर पॉइंटर है, और ये नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है। और ऐसे ही जो लास्ट वाला होगा यहाँ पर ये नल को पॉइंट करेगा, ये एड्रेस कि मतलब अब इसके बाद कोई भी डेटा नहीं रहेगा, यहाँ पर कोई भी नेक्स्ट पॉइंटर नहीं है, पॉइंटर नोड। ये आपका सिंगल लिंक लिस्ट हो गया। और अब डबल लिंक लिस्ट देखते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट,
ये हो गया सिंगल लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ नोड, ये नोड का कलेक्शन होता है। ईच नोड कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड पॉइंटर, और प्रत्येक नोड डेटा पार्ट और एड्रेस पार्ट को कंटेन किया रहता है। वी कैन ट्रेवर्स द एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट फ्रॉम वन एंड, हम इसमें से ट्रैवर्सल कर सकते हैं। ट्रैवर्सल में प्रत्येक एलिमेंट को, अगर ट्रैवर्स की बात करें, यहाँ आप लोगों को अगर पता ना हो तो ट्रैवर्स का मतलब कि हम प्रत्येक एलिमेंट को कम से कम एक बार विजिट करें। क्या? प्रत्येक एलिमेंट को एक बार विजिट करें, प्रत्येक एलिमेंट को एक बार विजिट करना ही ट्रैवर्स करा। आफ्टर रीच एट द एंड ऑफ द लिस्ट वी कैन नॉट बैक टू द प्रीवियस नोड। और सिंगल लिंक लिस्ट की अगर मैं सबसे बड़ी लॉस की बात करूँ तो इसमें हम एक बार जब एंड तक पहुँच जाते हैं तो हम वापस नहीं आ सकते हैं कि हम वापस यहाँ से फिर चलें। जब यहाँ से अगर यहाँ तक चले आएँ और हमें फिर वापस जाना है तो हम यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। यह सबके इसका ड्रॉबैक है। और ये हो गया आपका एक एग्जांपल, देख लीजिए कैसे इसे डिक्लेयर करेंगे प्रोग्राम के थ्रू। ये हो गया आपका एक स्ट्रक्चर टाइप का एक नोड बनाएंगे और इसमें इंटीजर टाइप का एक डेटा है, और स्ट्रक्ट टाइप का एक नोड बनाएंगे जो कि अपने ही टाइप का एक नोड को पॉइंट करेगा। क्या? स्ट्रक्चर टाइप के नोड को पॉइंट करेगा। ये सिंगल लिंक लिस्ट हो गया। अब डबल लिंक लिस्ट देखते हैं। डबल लिंक, देयर आर टू पॉइंटर, क्या होता है? टू पॉइंटर, एक प्रीवियस नोड को और एक नेक्स्ट नोड को। या सिंगल लिंक लिस्ट ड्रॉबैक को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए डिक्लेयर किया गया या इंट्रोड्यूस किया गया द डबल लिंक लिस्ट। In each node the address of the previous node, hence in the double linked list in each node the address of the previous node। यहाँ पे जो होता है प्रीवियस नोड को एड्रेस को स्टोर किया रहता है। यहाँ पर जो प्रीवियस नोड भी रहेगा वह नल को ही पॉइंट करेगा और नेक्स्ट भी नल को पॉइंट करेगा जो लास्ट वाला रहेगा, और बाकी सब नेक्स्ट नेक्स्ट को पॉइंट करेंगे। ये वाला इसको पॉइंट करेगा और ये वाला इसको पॉइंट करेगा, ऐसे ही रहेगा। There are three fields that the previous pointer that contain a reference, ये previous pointer जो कि previous का एड्रेस रखेगा, and then there is the data, और एक डेटा पार्ट होगा, and the last you have the next pointer, और एक next pointer होगा जो next का एड्रेस है which point to the next node, thus you can go in the both direction, जिससे आप दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, जबकि सिंगल लिंक लिस्ट में आप एक ही तरफ जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते थे। और यहाँ पर आप यहाँ से वहाँ वापस जा सकते हैं। ये हो गया आपका डबल लिंक लिस्ट। और इसका एग्जांपल देख लीजिए। स्ट्रक्चर नोड, एक इंटीजर टाइप का डेटा होगा और एक प्रीवियस को पॉइंट करेगा और एक नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। तो हो गया आपका। अब चलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। और सर्कुलर लिंक लिस्ट एक्सट्रीमली सिमिलर टू द सिंगल लिंक लिस्ट। जो इस सर्कुलर लिंक लिस्ट है वह सिंगल लिंक के जैसा ही होता है। क्या होता है? सिंगल लिंक लिस्ट के जैसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंटर होता है, जो लास्ट वाला पॉइंटर होता है, लास्ट वाला ये पॉइंट करता है फर्स्ट वाले को। इसे एक लूप बना लेता है, एक लूप बना लेता है, जहाँ से आया रहता है वहीं पर चला जाता है वापस, एक लूप बना लेता है। द डिफरेंस इज दैट द लास्ट नोड इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट नोड। क्या? फर्स्ट नोड से कनेक्ट होता है, फॉर्मिंग अ सर्कुलर लूप इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट। एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाने के लिए लूप बना लेता है। और इसका देखते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा डबल लिंक लिस्ट के जैसे ही। जो यहाँ पर जो नेक्स्ट का एड्रेस रहेगा वह, उसमें नेक्स्ट का एड्रेस न था लास्ट वाले का, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट का एड्रेस प्रीवियस वाले फर्स्ट वाले को पॉइंट करेगा। जो नेक्स्ट का एड्रेस रहेगा वह हेड को पॉइंट करेगा, या क्या होगा? या हेड होगा। क्या? हेड, ये हेड होगा। और अब चलते हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गया। नेक्स्ट ये आपका स्टैक। स्टैक क्या होता है? द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर स्टोर द डिफरेंट डेटा एलिमेंट इन द फर्स्ट इन या लास्ट आउट
या लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है इसमें, जो एलिमेंट होता है या लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। कि इसका मतलब कि जो अगर मैं 8 को पहले यहाँ पर इंसर्ट करूँ तो यह सबसे लास्ट में डिलीट होगा। यहाँ पर 8 हो गया आपका, और फिर यहाँ पर आपका 4 इंसर्ट किया, फिर उसके बाद आपका 7 इंसर्ट किया, और सबसे लास्ट में 5। तो यहाँ पर जो यहाँ 8 होगा वह सबसे लास्ट में डिलीट होगा, और इंसर्ट सबसे पहले हुआ था फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। ऐसे ही करके सभी एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट करेंगे, और सर्चिंग भी इसमें करेंगे। ऐसे ही जब सर्च कर लेंगे तो सभी को पॉप कर देंगे। स्टैक ऑपरेशन, स्टैक में कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ये हो गया स्टैक में परफॉर्म। टू वर्क विथ स्टैक वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंट स्टैक ऑपरेशन। हमें स्टैक का काम समझने के लिए हमें विभिन्न स्टैक ऑपरेशन के बारे में समझना होगा। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द की ऑपरेशन, यहाँ पर कुछ की ऑपरेशन, मुख्य ऑपरेशन है, जैसे पुश ऑपरेशन। अभी मैं बताया था आपको कि एक कंटेनर है, यहाँ पर बारी बारी से एक एलिमेंट को इंसर्ट करते जाएंगे। यहाँ पर पहले डालेंगे, फिर यहाँ पर, फिर इसके बाद थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, और ऐसे करते चले जाएंगे सभी को। सभी को इंसर्ट करते जाएंगे, और यहाँ पर एक स्टैक टॉप ले देंगे जो कि टॉप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। क्या होगा, जो टॉप पे जो वैल्यू होगी इसका रिटर्न करेगा, इंडेक्स की वैल्यू, टॉप पे इंडेक्स की वैल्यू को रिटर्न करेगा। समटाइम्स वी हैव टू वर्क विथ फिक्स्ड स्टैक, दिस मीन्स द स्टैक अलाउइंग स्टोरिंग ओनली ए फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट। हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम फिक्स साइज का स्टैक डिक्लेयर करते हैं और हमें स्टोर करने के लिए फिक्स्ड एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हैं। इन सच केसेज वी हैव टू चेक वेदर द स्टैक इज फुल आर एम्प्टी। यहाँ पर अगर एक केस होता है कि जब हमारे पास केवल कुछ ही स्पेस होता है और हमें एलिमेंट स्टोर करना होता है कि वहाँ पर डेटा हम स्टोर कर सकते हैं या नहीं, तो इसके लिए कुछ कंडीशन होती है। इफ़ द स्टैक इज फुल, अगर हम मान लेते हैं कोई बाल्टी है, यहाँ पर अगर यह फुल हो गई है, क्या हो गई है, फुल हो गई है, तो हम इसमें और तो भर नहीं सकते हैं। और अगर खाली है और इसमें से निकाल तो सकते नहीं हैं। अगर यह खाली है, अगर यह खाली है, अगर यह खाली है तो हम इसमें से निकाल भी नहीं सकते हैं। अगर भरा है तो इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक इसकी लिमिट है तो हम इससे ज़्यादा भर नहीं सकते हैं, और अगर यहाँ पर खाली है तो हम निकाल नहीं सकते हैं। ये स्टैक का मेन ऑपरेशन से रिलेटेड है। अब पॉप ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम ए स्टैक। पॉप मीन्स डिलीट करना होता है। क्या, डिलीट करना। पॉप मीन्स डिलीट करना। पॉप ऑपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम ए स्टैक। देयर we can remove the top element, but before pop operation we have to check the whether stack is empty or not। यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या empty है या नहीं। जैसे कि मैंने बताया था अभी कि अगर स्टैक empty है तो हम यहाँ से कोई एलिमेंट डिलीट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टॉप की वैल्यू है, यहाँ पर सबसे पहले टॉप की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, आपकी ज़ीरो रहेगी, ज़ीरो नहीं -1। जब हम कोई एलिमेंट स्टोर करेंगे तो वह फर्स्ट इंडेक्स मीन्स जो इंडेक्स 0 पर स्टोर होगी, और अगर नहीं है तो यहाँ पर -1 रहेगा। अगर यह -1 है तो एम्प्टी है, तो हम यहाँ पर डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर यह है इसमें डेटा तो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो ये हो गया आपका पॉप ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन,
पिक ऑपरेशन इसमें यह होता है कि पिक ऑपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग द टॉप मोस्ट एलिमेंट, या आपके टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिटर्न करता है। जैसे कि मैंने बताया टॉप आई की वैल्यू जो रहेगी उसे ही रिटर्न कर देगा। टॉप आई सबसे लेटेस्ट वैल्यू को रिटर्न कर देगा, टॉप की वैल्यू को। या आपके टॉप की वैल्यू को रिटर्न कर मी मॉडिफिकेशन ऑन द स्टैक जस्ट रिटर्न द टॉप एलिमेंट। दिस टाइम आल्सो हैव टू चेक वेदर द स्टैक इज फुल आर नॉट। यहाँ पर भी चेक किया जाता है कि क्या आप स्टैक फुल है या नहीं बिफोर ऑपरेटिंग द पिक ऑपरेशन। पिक ऑपरेशन करने से पहले यह इम्पटी ऑपरेशन क्या है या फुल ऑपरेशन क्या है यह जानना भी ज़रूरी है। तो देखते हैं। इज इम्पटी ऑपरेशन इज यूज टू डिटरमाइन वेदर द स्टैक इज इम्पटी आर नॉट। इज इम्पटी फंक्शन क्या करता है, आपका चेक करता है कि क्या स्टैक इम्पटी है या नहीं। अगर यह स्टैक इम्पटी रहेगा तो 1 रिटर्न करेगा। अगर हम अपने कोड के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा या 1, और अगर कंडीशन फॉल्स है या स्टैक फुल है या भरा है उसमें एक भी एलिमेंट तो फॉल्स रिटर्न करेगा या 0। इज फुल की भी केस यही है कि अगर स्टैक भरा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं भरा है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। डिलीट ऑपरेशन देखते हैं। दिस ऑपरेशन यूज टू डिलीट अ स्टैक। इसका यूज स्टैक को डिलीट करना। दोज आर ए फ्यू कीज ऑपरेशन ऑन स्टैक वी कैन इम्प्लीमेंट दोज लैंग्वेज यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी कैन इम्प्लीमेंट दोज ऑपरेशन यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम डिलीट ऑपरेशन को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। कोई भी ऑपरेशन डेटा स्ट्रक्चर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर नहीं बेस्ड है, या एक कार्य करने का तरीका है। किसी भी ऑपरेशन किसी भी जो आपका ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने का एक तरीका है, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सी या जावा में करें, किसी भी लैंग्वेज में करें, पाइथन PHP जिसमें आप चाहें। तो यह लैंग्वेज बेस्ड नहीं है। तो स्टैक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म यूजिंग 2 मेथड। स्टैक में 2 तरह का परफॉर्म किया कर सकते हैं, एक एरे का यूज करके और दूसरा लिंक लिस्ट। एरे में आप एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसे कैन बी एक्सेस फ्रॉम इट्स टॉप वैल्यू, जिसका यूज करके हम इसके टॉप की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन स्टैक यूजिंग एरे। हम स्टैक का यूज करके स्टैक के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एरे का यूज करके। वी इट ओनली हैव 2 पॉइंट ऑपरेशन, पुश इंसर्ट। पुश का मतलब क्या होता है, इंसर्ट। पुश करना या इंसर्ट करना एक ही होता है। और पॉप या डिलीट रिमूव एक ही होता है। पॉप मीन्स डिलीट या रिमूव करना। डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं या उसे डिलीट कर सकते हैं, पुश या पॉप कर सकते हैं। यहाँ पर 2 टर्म होता है, पुश और पॉप। यहाँ पर टॉप की वैल्यू रखेंगे जो कि -1 होगी, जैसे यहाँ पर रखे हैं, और यहाँ पर इसकी साइज दे देंगे कितनी यहाँ पर मैक्सिमम एलिमेंट हो सकता है, और यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर कर देंगे, स्टैटिक एरे, जिसे हम साइज बढ़ा नहीं सकते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम देखिए हम 10 एरे दिए हैं और एक मेमोरी में इसे स्पेस एलोकेट कर दिए हैं एरे को। ये हो गया आपका एरे डिक्लेरेशन। एरे का यूज करके स्टैक को कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और आप देखेंगे नेक्स्ट वाला लिंक लिस्ट का यूज करके। लिंक लिस्ट का यूज करके हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, जिसे हम उसके साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ईच नोड वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। हम लिंक लिस्ट का यूज करके स्टैक पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यूज सिंगल लिंक लिस्ट, यहाँ पर सिंगल लिंक लिस्ट का यूज कर सकते हैं। और इट इज़ सिमिलर टू एरे डेटा स्ट्रक्चर। यह एरे डेटा स्ट्रक्चर की जैसे ही होता है, लेकिन इसमें यह होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इट इज़ यूजफुल व्हेन द साइज ऑफ डेटा इज स्टोर इन द स्टोरेज इज अननोन। यह तब यूज़ किया जाता है जब हम चाहते हैं कि हमें पता नहीं होता है कि कितनी हमारे डेटा की साइज है, 10 हैं, 20 हैं, या एक भी नहीं है, या 50-100 जितने भी हैं। तो यहाँ पर डायनेमिकली हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं लिंक लिस्ट का।
इट कैन स्टोर डाटा मच एज यू वांट वाइल एरे कैन स्टोर ओनली फिक्स साइज। यहाँ पर हम जितना चाहते हैं उतना स्टोर कर सकते हैं, जबकि वहीं पर अगर हम एरे की बात करें तो इसमें एक बार साइज डिक्लेयर कर देते हैं तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, या तो हम उसे दूसरे एरे में इंसर्ट करें या कॉपी करें। एलिमेंट को कॉपी करेंगे तो हमें स्टोरेज पहले जो लगा है वो भी रहेगा और जो अब डिक्लेयर करेंगे वह भी यूज करेगा। तो स्टैक का भी लिंक लिस्ट का देख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर टाइप का स्टैक डिक्लेयर करेंगे, उसमें इंट डेटा रहेगा और इसके टॉप की वैल्यू, और एक स्ट्रक्चर टाइप का एक नोड डिक्लेयर करेंगे जो नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। और यहाँ पर हम स्ट्रक्चर स्टैक लेंगे और एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करेंगे और यहाँ पर टॉप एलिमेंट को ये यूज करेगा। टॉप यहाँ पर टाइप की वैल्यू -1 देंगे। जब हम कोई एलिमेंट स्टोर करेंगे तो इसकी टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी, इंडेक्स 0 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और यहाँ पर डेटा स्टोर कर देंगे और टॉप की वैल्यू को बढ़ा देंगे। तो ये हो गया आपका लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो अभी के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्यू क्या होता है।